नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने अब तक बीएससी सेकेंड ईयर का पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है उसमें पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लैग्रांज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के, और उसके क्या तरीका है वो भी हमने आपको सॉल्व कराया था। अब हम अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो नया पार्ट आता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अपने जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर के लैग्रांज फॉर्म से क्वेश्चन के अब आता है हमारा नॉन लीनियर फॉर्म में। अगर हमारे पास पीडी दे रखी हो फर्स्ट ऑर्डर में, तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसी चीज़ को हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें ना सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखनी है, पी और क्यू की टर्म में क्वेश्चन आया करेगा, यानी जो पीडी होगी वो पी और क्यू की टर्म आएगी, नॉट टर्म इन एक्स वाई जेड। यानी अपन को एक्स वाई जेड की टर्म में पीडी नहीं, अगर हमारे पास एक्स वाई जेड की टर्म में पीडी होती है तो हम उसे सब्स्टिट्यूट करके पी क्यू की फॉर्म में ही किया करेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है एफ पी क्यू बराबर 0, यानी पी क्यू की फॉर्म में फंक्शन दिख रखेगा, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसे हमें सॉल्व करना होगा। और कैसे फॉर्म में हमारे पास पीडी की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहले क्रम की फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी, उसको अपन इस प्रकार सॉल्व किया करेंगे। अगर एक्स वाई जेड की टर्म में होगी तो अपन उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक फॉर्म जो होती है वो पी क्यू बराबर 0, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। और देखिए इस तरीके से आया करेंगी टर्म पी स्क्वायर पी क्यू क्यू क्यू। तो इस टाइप से आपको जो इक्वेशन में टर्म मिला करेगी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि जो भी इक्वेशन आया करेगी वो आपको पी क्यू की टर्म मिलेगी, ना कि एक्स वाई जेड की। मगर एक्स वाई जेड की टर्म में आपको इक्वेशन मिलती है तो अपन उसे सब्स्टिट्यूट करके नहीं पी क्यू की टर्म बना लिया करेंगे। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहेगी एफ पी क्यू बराबर 0। अब वर्किंग रूल क्या कहता है इसका, कि यानी यहाँ पर हम इसे सॉल्व किस प्रकार करेंगे। वर्किंग रूल यानी सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा इसका। देखिए अपन एक चीज़ मान के चलेंगे, हम कंसीडर किया करेंगे, कंसीडर कंप्लीट इंटीग्रल। जिस प्रकार अपन लैग्रांज में मानते थे ना इंटीग्रल, उसमें तो अपन मल्टीप्लायर मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। तो अपन के पास जो ये इक्वेशन हुआ करेगी इसको अपन 1 दिया करेंगे, और इसके लिए एक कंप्लीट इंटीग्रल जो माने करेंगे अपन माने करेंगे z इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। क्या होगा कंप्लीट इंटीग्रल इसका z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी। और जो यहाँ पर ये a b और c है ना, वेयर a, b, c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या होंगे स्टूडेंट? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी स्वेच्छ हमारे पास ये अचर हो करेंगे। अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व किस प्रकार किया करेंगे अपन। यानी कि देखिए सॉल्व करने का तरीका अपन जानते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स, ये वाली टर्म, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। बराबर क्या आएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए। अगर वी वाई का करेंगे तो 0 हो जाएगा, सी का तो 0 होता ही है ऐसे ही। और डेल जेड बराबर डेल एक्स को अपन पी भी तो लिखते थे, पी लिखते ना, नहीं लिखते स्टूडेंट? बिल्कुल लिखते हैं। और डेल जेड ओवर डेल वाई का क्या हो जाएगा, बी, इसको क्यू लिख देते हैं। और सी तो 0 होता ही है, ठीक है। डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर ए और बराबर पी, डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर बी बराबर क्यू। अब देखिए एक के हिसाब से अपन देखते हैं, इसको अपन एफ ए कोमा बी बराबर 0 लिख सकते, नहीं लिख सकते, फ्रॉम 1। कैसे लिखे हमने, यानी ए और बी, ए और बी दोनों यहाँ पर रख दिए हम, पी क्यू की जगह पर हमने, ठीक है।
और हमारे पास जो b की टर्म आया करेगी वो किस फंक्शन में आया करेगी, a के रूप में। b की जो वैल्यू निकाला करेंगे हम a के रूप में निकाल लिया करेंगे, b बराबर फाई a की टर्म में निकाल दिया करेंगे उस चीज़ को। इस तरीके से अगर हम बाई 2 लें यानी 2 से बात करें तो z बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस b की जगह अपन फाई a लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं फाई a प्लस सी। ये हम वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। b z बराबर ax प्लस फाई a प्लस सी। ओके, अब देखिए इसमें इसको फिर वापस से अपन, ये तो हमारे पास जो आया करेगा ये हो गया हमारे पास एक तरीके से कंप्लीट इंटीग्रल। क्या स्टूडेंट, कंप्लीट इंटीग्रल, यानी यहाँ तक तो अपन कंप्लीट इंटीग्रल निकाल लिया करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्व किया करेंगे तो एक आता है अपने पास जनरल सॉल्यूशन, वो कैसे निकलेगा वो चीज़ देख लीजिए। आप इधर निकाल लेते हैं इसको। जनरल सॉल्यूशन के लिए जो अपन पास ये कंप्लीट इंटीग्रल आया ना, इसमें इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। जनरल सॉल्यूशन c इज इक्वल टू फाई लेट, यानी मान लेते हैं हम कांस्टेंट को c बराबर फाई a के, और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो z बराबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक तरीके से। तो z बराबर ax प्लस फाई a बाई और आएगा स्टूडेंट, ओके, बाई प्लस सी फाई। बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो? मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए एक क्वेश्चन में 4 डाल दिए हमने, कुछ नहीं करना, एक के सापेक्ष या फिर रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल जेड ओवर डेल ए। अगर डेल जेड का ए के सापेक्ष करेंगे तो 0 आएगा, ऑब्वियसली बात है, और यहाँ आ जाएगा बराबर एक्स प्लस फाई डैश ए, ओके, बाय प्लस फाई डैश। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाई डैश ए बाई प्लस फाई डैश ए, ओके। तो आपको जो 4 और 5 इक्वेशन मिली हैं ना स्टूडेंट, इससे अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फ्रॉम 4 and 5 एलिमिनेटिंग टर्म या फिर एलिमिनेटिंग एलिमेंट ए विद 4 and 5, यानी 4 और 5 के साथ अपन को एक की टर्म यहाँ से एलिमिनेट कर देनी है, और हमें जो इंटीग्रल मिलेगा वही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, एवं गिव्स जनरल। समझ गए स्टूडेंट? कुछ नहीं करना है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रखेगा, पी क्यू की टर्म होनी चाहिए, एक्स वाई जेड की इसमें टर्म नहीं होनी चाहिए। लिख दीजिए नोट टर्म इन एक्स वाई जेड। अगर दे भी रखिए तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी जो पी क्यू की टर्म में निकाल के नहीं, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके अपन पी क्यू टर्म से बना लिया करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारा वर्किंग रूल होगा, जिससे अपन क्वेश्चन को, नॉन लीनियर क्वेश्चन होगा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको सॉल्व किया करेंगे। एक चीज़ और आती है इसमें, क्या स्टूडेंट, वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, और वो निकलता है इस इक्वेशन नंबर 3 से। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 3 में अपन को क्या चीज़ दे रखी है, देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपन।
पूछ एक रहेगा तो z बराबर ए एक्स प्लस 5a बाई प्लस, ये अपन को एक टर्म दे रखी है, मतलब इक्वेशन दे रखी है, टर्म नहीं इक्वेशन, ओके, ये तो दे ही रखी है। अब इसका हम ए के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डेल जेड ओवर डेल, तो ये देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है, ये बराबर x आ रहा है, इधर फिर क्या आएगा 5 डैश a बाय 0, ये तो 0 ही आना है, पक्की बात है। एक चीज़ और स्टूडेंट, और एक टर्म लेनी होगी अपन को डेल जेड ओवर डेल सी बराबर 0, और जब ये दो, एक तो यही है और दो ये है, तीन में रिलेशन आया करेगा, और ए को एलिमिनेट करके अपन यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन में निकाला करेंगे, एक्स वाई के टर्म आ करेगी, वो अपन ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे। तो इस टाइप से अपन पूरा वर्किंग प्रोसेस है ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर होती है उसका। मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे। सो स्टूडेंट आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अपन क्वेश्चन लेते हैं इसके, और क्वेश्चन से सॉल्व करके चीज़ें क्लियर करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, P प्लस Q बराबर 1, दूसरा है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर 1, तीसरा P प्लस साइन Q बराबर 0, और चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर P स्क्वायर बाई स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। सो स्टूडेंट आपको सारी टर्म से पी क्यू के रूप में दिख रही है, इसमें भी पी क्यू के रूप में, इसमें पी क्यू के रूप में, इसमें पी क्यू के रूप में, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्टूडेंट है प्लस बाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अपन को एक्स की टर्म इसमें रखनी ही नहीं है, ठीक है। तो एक्स की टर्म इसमें आ गई तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले अपन सिंपल लेते हैं, फिर एक के एक बात सबको करा जाएंगे। जब ये हो जाएगा, और मैं समझता हूँ इससे आप ये भी कर लोगे, ये दोनों कर लेंगे और इसको हम कराएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं अपन। गिवन पीडी क्या है अपन के पास, क्या है गिवन पीडी, पी प्लस क्यू बराबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। पी क्यू के टर्म में है तो इक्वेशन नंबर 1 हमने से डाल दिया। लेट द कंप्लीट इंटीग्रल, क्या मानते हैं अपन कंप्लीट इंटीग्रल, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। और अपन एक चीज़ तो जानते हैं, तो अपन फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष इक्वल टू पी डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू पी बराबर ए भी लिखते हैं अपन, इसको ऐसे लिखते हैं ना, डेल जेड ओवर डेल वाई क्यू बराबर बी, सी का तो 0 हो ही जाता है, और जब एल ए एक्स के सापेक्ष करते हैं तो पी बी वाई का भी 0 हो जाता है। ओके, अब इसको 1 में ले लेते हैं, बाय 1 ए और बी लिख सकते हैं, पी को जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 1, और इससे अपन बी की टर्म निकाल सकते हैं 1 माइनस ए। मैंने बताया था बी बराबर 5a, ऐसे बता रहे थे ना, तो बी बराबर 1 माइनस ए हमने लिख दिया। अब इस बी बराबर 1 माइनस ए की जो टर्म है, इसको अपन सेकंड जो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल आया है उसमें डाल देते हैं, यानी लिख देते हैं बाय 2, लिख सकते हैं इसको जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह 1 माइनस ए बाय प्लस सी। कंप्लीट इंटीग्रल में लिखा है हमने स्टूडेंट, समझ रहे हो ना आप। अब एक क्वेश्चन नंबर इसको 3 डाल दिया, क्या डाल दिया, 3 डाल दिया। आगे देखिए स्टूडेंट,
जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में अपन करते क्या है, आपको अच्छे से मैंने अभी समझाया है। जनरल सॉल्यूशन में जो वर्किंग रूल बताया है उसमें कि अपन c बराबर फाई ए ले लेते हैं और जो हमारे पास ये कंप्लीट इंटीग्रल आया है उसमें अपन इसको डाल देते हैं। इसको अपन कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। द कंप्लीट इंटीग्रल लिख देना आप इसको, द कंप्लीट इंटीग्रल c बराबर फाई ए और फ्रॉम 3 उसमें हम c बराबर फाई ए लिख सकते हैं। पुट c बराबर फाई ए इन कंप्लीट इंटीग्रल लिख दीजिए। कंप्लीट इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस ए बाय प्लस c बराबर फाई ए, यानी फाई ए डाल देते हैं यहाँ पर। फिर क्या करते हैं अपन, ए के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, क्या आएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया डेल जेड ओवर डेल ए, और आपको पता है ए के सापेक्ष जेड का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, बराबर क्या हो जाएगा ए 1 इंटू बाई 0 और माइनस ए बाई का क्या हो जाएगा माइनस ए, ये तो हो रहा है। माइनस ए बाई का क्या हो रहा है, माइनस ए, सॉरी ए के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, तो x आएगा प्लस प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ए तो कैंसिल माइनस बाय, ठीक है, और प्लस 5 ए, x माइनस बाय प्लस 5 ए बराबर 0 लिख दिया अपन ने। अब 4 और 5 से एक चीज़ देखिए आप, हमने एक चीज़ बताई थी ना हमको, 4 और 5 डाल दीजिए इसको। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 कहीं से आपको लग रहा है कि एक ही वैल्यू इनसे निकल जाएगी, मेरे को लगता है कि एक ही वैल्यू इनसे नहीं निकलेगी, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन टर्म है, ये बगैर डिफ्रेंशिएशन टर्म है, ठीक है। तो कैसे भी करके हम इससे एक ही वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन वही जो लाइन अपनी लिखी थी 4 and 5 वी एलिमिनेटिंग, ऐसे लिखना है आपको, एलिमिनेटिंग टर्म ए और गिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी हमें एक इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अपन को बस यहाँ तक छोड़ देना क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ और आती है, अपन सिंगुलर सॉल्यूशन अगर इसका निकालना चाहें तो क्या करते हैं अपन सिंगुलर सॉल्यूशन में, याद करो सिंगुलर सॉल्यूशन में अपन ने क्या किया था, अपन करते थे जो अपन पास कंप्लीट इंटीग्रल आता था उसका ए के सापेक्ष से एक बार तो डिफरेंशिएशन किया करते थे और फिर सी के सापेक्ष, तो डेल जेड ओवर डेल ए कर दीजिए। डेल जेड ओवर डेल ए करेंगे तो क्या होगा 0 बराबर एक्स। बाकी तो मैं समझता हूँ क्या आ रहा है, बाकी निकाल के देखिए आप, माइनस के बाई भी आएगा शायद में, बिल्कुल, और सी का तो 0 हो जाएगा, और फिर डेल जेड ओवर डेल सी बराबर 0। भाई टोटल में टर्म में 0 हो रहा है, डेल जेड डेल सी बराबर 0 और इधर आ जाएगा 1। क्या आपको पता है 1 0 बराबर कभी हो सकता है? मेरे को लगता है कि नहीं होता है, तो 0 बराबर नहीं होता है, तो इससे अपन ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये नॉट एग्जिस्ट तो इस तरीके से अपन यहाँ इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप से स्टूडेंट आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ये इसमें अगर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको साइन क्यों है, तो थोड़ा हम इसमें आपको हिंट दे देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ओके, उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो अपन कर लेंगे, ये तीसरा करा रहे हैं अपन, p प्लस साइन क्यू बराबर 0। इक्वेशन नंबर गिवन पी डी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। तो क्या करते हैं अपन, लेट कंसीडर करते हैं ना अपन, कंसीडर माना, लेट लिख दीजिए, कंसीडर कंप्लीट इंटीग्रल, क्या आएगा कंप्लीट इंटीग्रल में, ए एक्स
जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्या करते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर ए बराबर पी, ऐसे ही करते हैं ना अपन। डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर क्यू बराबर बी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से यहाँ वैल्यू उठा कर रख देते हैं, तो अपन लिख सकते हैं ए प्लस साइन बी बराबर जी। अपन ए की वैल्यू बी की वैल्यू टर्म में लेते हैं, किसके में, ए के में, तो साइन बी बराबर माइनस ए लिख सकते हैं इसको। तो बी बराबर क्या आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस ए। ओके, क्या आ जाएगा, बी बराबर साइन इनवर्स माइनस ए। अब इस बी की टर्म को कहाँ लिखते हैं, इसमें पुट बी बराबर माइनस के, नहीं, बी बराबर साइन इनवर्स माइनस के ए इन इक्वेशन 2 रख दीजिए इक्वेशन 2 में इसको। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की जगह रखना है अपन को, बी साइन इनवर्स माइनस ए प्लस सी। ओके, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स बाई भी लिखना है स्टूडेंट यहाँ पर प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट, ये अपन के पास इक्वेशन नंबर 3 तो अपन 2 डाल चुके हैं, ये 3 डाल दिया। क्या करते थे अपन, किसके लिए, ये कुल मिला के अपन के पास एक बार इट्स कंप्लीट इंटीग्रल। क्या आ गया स्टूडेंट, कंप्लीट इंटीग्रल आ गया है। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं अपन, जनरल सॉल्यूशन के लिए c बराबर फाई ए रखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन अगर हम इसका निकालें तो निकालिए जनरल सॉल्यूशन, पुट c बराबर फाई ए इन 3, c बराबर फाई ए अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो डेल जेड ओवर, सॉरी जेड ही कर दीजिए इसको, ए एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस ए बाय प्लस फाई ए। और फिर क्या करते हैं, इसका ए के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस, आप जानते हो ना क्या, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं क्या, अब वैसे तो इसका 1 हो रहा है और कुल मिला के यहाँ पर माइनस के बाई भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, माइनस के बाई और 5 मतलब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करके क्या करना है आपको, फिर अपन जो 4 और 5 जो वैल्यू आएंगी, 4 और 5 इक्वेशन आएगी, और कुल मिला के यहाँ से आपको ए एलिमिनेट नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करके क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, ये टर्म कुछ आएगी यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में, मैंने लिखा नहीं, आप कर लेना क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we eliminate term A and gives जनरल इंटीग्रल। क्या होगा स्टूडेंट, जनरल इंटीग्रल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और ऐसे ही फिर अपन इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे।
अगर निकल रहा है तो। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, अब इस टॉपिक का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो अपन इसमें कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जो मैंने चौथा क्वेश्चन बताया था आपको, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, ये क्वेश्चन था शायद मेरे हिसाब से, यही क्वेश्चन था। ये गिवन पी डी है, क्वेश्चन नंबर 5 डाल देते हैं इसको। दिस इज गिवन पी डी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ बताइए आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म आ रही है। अब जब टर्म आ रही है तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था आपको इसे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसमें अपन टोटल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। किसका? टोटल डिफरेंशिएशन का। ओके, तो इसमें अपन कुछ कंसीडर करते हैं, और कंसीडर क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर ई की पावर एक्स डैश। क्या स्टूडेंट? एक्स बराबर ई की पावर एक्स डैश, वाई बराबर ई की पावर वाई डैश, एंड जेड बराबर ई की पावर जेड डैश। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो log x बराबर क्या हो जाएगा, 1, मतलब x डैश log x डैश, जब log इसके दोनों तरफ log लेंगे इसका log x और x डैश log e, तो इसका मतलब 1, तो हमारे पास आ जाएगा log x बराबर x डैश, log x बराबर x डैश, या प्रेस लिख दीजिए x डैश बराबर log x। ऐसे ही log y बराबर y डैश और log z बराबर z डैश। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y डैश बराबर log y, z डैश बराबर log z। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अपन लगाएंगे क्या, टोटल डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखिए आप, अपन दो चीज़ देखेंगे कि अपन यहाँ देखिए एक्स डैश एक्स का फंक्शन है, फंक्शन है या नहीं एक्स का, एक्स डैश एक्स का फंक्शन है, वाई डैश वाई का फंक्शन है, जेड डैश जेड का फंक्शन है। तो अगर अपन जानते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, और हमें लिखना किस टर्म में, इस एक्स डैश की टर्म में। तो अपन इसको चेंज करते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स डैश ओवर में डेल एक्स। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स को, और इसको अपन पी लिखते हैं, नहीं लिखते, बिल्कुल ऐसी क्यू को लिख सकते हैं इसके रूप में, डेल जेड ओवर क्यू को बाद में लिखेंगे जब हम क्यू की टर्म निकालेंगे। अभी हम इसको लिख रहे हैं पी को, डेल जेड ओवर डेल एक्स को, तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको और भी वाई डैश की टर्म में लिखना चाहें, इसको वाई डैश की टर्म में, तो कैसे लिखेंगे, इसी डेल जेड ओवर डेल एक्स को, डेल जेड ओवर डेल वाई डैश इंटू डेल वाई डैश अपॉन डेल एक्स। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो। एक चीज़ बताइए आप, क्या ये इसका टोटल डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, नहीं हो रहा? कहाँ से? डेल जेड ओवर डेल वाई डैश, कहाँ है एम वाई की वैल्यू? नहीं है, तो 0, तो टोटल 0, ये तो टोटल 0 हो गया। इसको देख लीजिए आप, P बराबर चल रहा है अपने, P बराबर चल रहा है ना, डेल जेड ओवर डेल एक्स डैश और डेल एक्स ओवर डेल एक्स डैश। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स डैश, अब देखिए स्टूडेंट, P बराबर डेल जेड ओवर डेल एक्स डैश है, डेल एक्स डैश ओवर डेल एक्स है। अब डेल एक्स डैश क्या है हमारे पास, ये है, इसका हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स डैश इंटू 1/x। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स डैश बराबर px। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जेड एक्स का फलन है ना, यहाँ पर जेड एक्स के फलन के रूप में है, तो इस जेड एक्स का फलन है, तो अपन ऐसे और लिखना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं,
अगर हम डेल जेड बटे डेल एक्स डैश लिखें तो क्या आएगा, इसका हम टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे। कीजिए स्टूडेंट टोटल डिफरेंशिएशन। तो डेल जेड बटे, अब डेल जेड बटे डेल एक्स डैश है, जब इसका टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल एक्स डैश, डेल जेड बटे डेल एक्स डैश। अब देखो अपन के पास डेल जेड और डेल एक्स डैश वैल्यू तो है, क्या है हमारे पास पी एक्स है, क्या है पी एक्स, और डेल जेड बटे डेल जेड की वैल्यू क्या है, ये देखो डेल जेड डैश बटे डेल 1/z आ जाएगी ना, तो 1/z इंटू पी एक्स, यानी डेल जेड डैश बटे डेल एक्स डैश बराबर क्या आ गया 1/z पी एक्स। डेल जेड बटे डेल जेड एक्स डैश बराबर 1/z पी एक्स। ये आपको एक वैल्यू मिल गई। और अगर हम पी एक्स के रूप में लिखना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर जेड डेल जेड अपॉन डेल जेड एक्स डैश। बताइए डेल जेड डैश है ये डैश। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये पी एक्स की हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है। इसी प्रकार सिमिलरली अपन किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्यू बाई की, और वो किसके लिए आएगा, क्यू बाई की वैल्यू जो जेड डेल जेड डैश बटे डेल वाई डैश। ये समीकरण डाल दीजिए कोई सा भी, यहाँ पे ये 1 डाल दिया आपने, ये 2 3 डाल दीजिए आप, 2 और 3। अब क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं, 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, फ्रॉम 1 करिए, एक्स पी की जगह क्या आएगा, जेड डेल जेड डैश बटे डेल एक्स डैश का स्क्वायर ही तो आएगा, बताइए। ऐसे ही जेड डेल जेड डैश बटे डेल बाई डैश, इसमें भी स्क्वायर आएगा, बराबर जेड स्क्वायर। अब देखिए जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास बना जाएगा ना, डेल जेड डैश बटे डेल एक्स डैश स्क्वायर प्लस डेल जेड डैश बटे डेल वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताइए हमारे पास इसको अगर हम p मान लें, इसको हम q मान लें, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1। कुल मिला के हमारे पास जो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बाई स्क्वायर के स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर है, वो टर्म बदल के हमने लिख दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 के रूप में। और आप जानते हो, क्या जानते हैं स्टूडेंट, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पर कंप्लीट इंटीग्रल, क्या कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और अपन लिख सकते हैं डेल जेड ओवर डेल एक्स बराबर ए बराबर पी, डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर क्यू बराबर बी। बिल्कुल यहाँ पर अब इस इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, और बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, √1 माइनस के ए स्क्वायर। डायरेक्ट कर दिया स्टूडेंट, √1 माइनस के ए स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बी की वैल्यू जेड में रख दीजिए, ए एक्स प्लस √1 माइनस के ए स्क्वायर इंटू में बाय प्लस सी। अब फिर अपन इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, और कैसे, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर अपन थोड़ा मिस्टेक करके यहाँ पर एक्स डैश लेनी है वैल्यू, क्योंकि जेड डैश के लिए निकाल रहे हैं स्टूडेंट अपन, क्या एक्स डैश लेनी है, एक्स डैश बाई डैश, ठीक है। ये यहाँ पर एक्स डैश, ये बाई डैश, ये जेड डैश के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स डैश बाई डैश जेड डैश, एक्स डैश बाई डैश जेड बाई, यहाँ पर भी एक्स डैश
जेड डैश बाई डैश आएंगे। अब क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, अपन को यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। जेड डैश की क्या है, एक्स डैश की क्या है, बाई डैश क्या है, कहाँ से, इन इक्वेशन से रख दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आप उतार लेना, एक सेकेंड। रखिए भाई वैल्यू, जेड डैश की वैल्यू क्या है, लॉग जेड, लॉग जेड बराबर ए, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स प्लस √1 - के ए स्क्वायर, बाई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग वाई, प्लस में सी की वैल्यू तो कोई है ही नहीं है, सी की वैल्यू हमारे पास कोई है ही नहीं है। अब देखिए, अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना। अब देखिए जेड हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई का, जेड हमारे पास फंक्शन, देखिए यहाँ पर बाई के सापेक्ष हो रहा है और बाई का एक्स सापेक्ष, तो जेड फंक्शन है होगा एक्स वाई का, तो हम इसे सिमिलर लिख सकते हैं इससे, लॉग जेड बराबर ए लॉग जेड, यहाँ पर भी जेड लग दीजिए, √1 - के ए स्क्वायर लॉग जेड प्लस सी। तो हमारे पास सी आ गया कंप्लीट इंटीग्रल। अब अपन आसानी से इसको क्या करते हैं, सी बराबर फाई रख दीजिए, फाई करके उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद अपन जनरल इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अपन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल होती है उसको सॉल्व कर लेते हैं और जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। मैं समझता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और राजस्थान मैथमेटिक्स आपके साथ बड़े ही अच्छे वीडियोज़ हर टाइम लाता रहेगा, जिससे कि आपकी स्टडी बरकरार बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।